हिमाचल प्रदेश स्टेट में जो स्टेट कोटा लगता है नीट की काउंसलिंग में, यानी एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशंस होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, स्टेट काउंसलिंग में 2022 और 2023 में मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है हिमाचल प्रदेश में, स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात हो रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की। 2022 और 23 में क्या कट ऑफ गया था डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। एमबीबीएस की हम बात करेंगे और उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज amruhp.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग होती है। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए यहां पर जो डेटा प्रिपेयर किया गया है ये आपके लिए, ये जो डेटा है मिडकविंग की ओर से पिछले 2 साल का जो कट ऑफ था हिमाचल प्रदेश में, स्टेट कोटा का जो कट ऑफ था, यानी कैटेगरी वाइज मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर एडमिशन हुआ 2022 और 2023 में। येलो बैकग्राउंड जो है ये 2022 का, व्हाइट बैकग्राउंड 2023 की डिटेल है, राइट। किस राउंड में सबसे कम मार्क्स की उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जरूरत थी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, राइट। अगर आप देखेंगे स्टेट कोटा एमबीबीएस कॉलेज के लिए अगर ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर मेंशन किया गया, उसके बाद कॉलेज का नाम है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के साथ रैंक और लास्ट में मार्क्स का कॉलम जो है दिया गया है। अब कैटेगरी की हम बात करते हैं। बैकवर्ड एरिया राउंड 1 में सबसे कम 520 2023 में, 2022 में 480 था। चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स 2023 में 618, जबकि 2022 में ये 331 नंबर पर ही हुआ था। डिपेंड करता है एक्चुअली नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना, वो अगर किसी ईयर बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कट ऑफ ऊपर चली जाती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए बहुत ही कम सीट रिजर्व है। और ऐसे केस में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पर ज्यादा हो गए जिनके अच्छे मार्क्स है तो फिर ये कट ऑफ ऊपर चला जाता है। क्योंकि 300 से अगर आप बात करेंगे 618 तक तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स इस बार अच्छे थे 2023 में। 24 में क्या होगा ये नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें किसके नंबर कितने आते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजी की। 2023 में ये 416 था, 2022 में 371। ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 2023 499, 2022 में ये 465 था। जनरल कैटेगरी मोस्टली कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के होते हैं 536 था 2023 में, 2022 में 527 था। एनआरआई कैटेगरी का लास्ट एडमिशन 2023 में 144, जबकि 2022 में 145 नंबर पर। ओबीसी 538, 400 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 123, 127। और उसके बाद एससी कैंडिडेट के लिए 490 2023, 459 2022 में। सिंगल गर्ल चाइल्ड का रिजर्वेशन जो हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग है वहां के कॉलेजेस में है और वहां पर 539 था लास्ट ईयर। एसटी कैंडिडेट के लिए लास्ट ईयर 467, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 153 एंड डिफेंस पर्सनल के वार्ड के लिए 244, एक सर्विसमैन के लिए था 128 नंबर। ये जो मार्क्स है ये 2023 के व्हाइट बैकग्राउंड में है और जो 2022 के थे एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए, ताकि आप एक कंपेयर कर सके, ये आपके लिए बनाया गया है ताकि आप 2024 में जो काउंसलिंग होगी उसमें टारगेट कर सके आपके पसंद का कोई एक कॉलेज, राइट। अब हम ये बात करें कि 2024 में क्या कट ऑफ रह सकता है। देन गाइस ये जो रैंक मेंशन है इस बार ये रैंक इस बार और भी डाउन होगी क्योंकि ऑल इंडिया में जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा इस बार एनरोल करेंगे, उनका एडमिशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है डिफरेंट कॉलेजेस में, कुछ नए कॉलेजेस भी आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उस पर असर पड़ेगा। यानी 600 के ऊपर के कैंडिडेट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के साथ जब जाएंगे तो फिर स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ डाउन होगा। अब मार्क्स कितना वेरी करेगा ये डिपेंड करता है कि नीट का जो एग्जामिनेशन 5 मई 2024 को है उसका पेपर लेवल कैसे होता है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम क्वालिफाई करते हैं नो डाउट कट ऑफ डाउन जाएगा, अगर ज्यादा क्वालिफाई करेंगे उस केस में क्या होगा कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से बढ़ेगा लेकिन रैंक के बेसिस पर कट ऑफ डाउन जाएगा हर साल के ट्रेंड की वजह से। क्यों? क्योंकि सीट जो है वो इंक्रीज होती है हर साल। सो 2023 में जो मार्क्स थे इससे ऊपर 2-4 नंबर अगर आप सेफ रख कर चलते हैं तो फिर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। अब हम बात करें कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या था। देन हिमाचल में सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। 2023 और 22 का जो कट ऑफ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी कॉलेज का
किसी भी कोर्स का, किसी भी राउंड का, और 2 साल का 2022 और 2023 का कट ऑफ अगर आपको देखना है, या फिर आपके अपने मार्क्स पर और रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपको विजिट करना है medcoving.com के ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको नीट प्रेडिक्टर का टैब मिलेगा, और इसमें आप एक तो अपनी जो मार्क्स आएंगे 2024 के एग्जाम में, उसका आप रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये जो कट ऑफ व्यूअर है, इसमें 3 कॉलेज का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको फिल करना है कि डिफरेंट जो डिटेल्स है, यानी किस कॉलेज की डिटेल आप चाहते हैं, किस ईयर की चाहते हैं, और किस कोटा की चाहते हैं, स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा, कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यू कट ऑफ का जो टैब है, इसमें आपको 2 ईयर का कट ऑफ उस पर्टिकुलर कॉलेज का, पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप टारगेट कर सकेंगे आपके अपने पसंदीदा कॉलेज को, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर क्या कट ऑफ था। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, दैट इज महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज, जो कि हिमाचल प्रदेश का कॉलेज है। 2023 और 2022 का जो कट ऑफ है यहाँ पर मेंशन है, राइट, कैटेगरी वाइज। एनआरआई के लिए ये 2022 का है जो येलो बैकग्राउंड में है, और जो व्हाइट बैकग्राउंड ये 2023 का है। एनआरआई के लिए 214, एसटी के लिए 386, एससी के लिए 400, आईआरडीपी बीपीएल के कैटेगरी के लिए 458, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 476, ओबीसी के लिए 507, जनरल के लिए 507, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 509। ये 2023 का था। 2024 में इसी के 1-2 नंबर ज्यादा अगर आपके हैं, बहुत ही सेफ रहेगा। नो डाउट कि आपको मेडिकल कॉलेज महर्षि मार्कंडेश्वर मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलता उस केस में नंबर बहुत कम होंगे अगर इस मार्क्स में जो कि यहाँ पर मेंशन है, तो फिर जो अलॉटमेंट है वो पॉसिबल ना भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ज्यादा कम नंबर होंगे तो फिर उस केस में अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। आपको नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे स्टेट में आपको ट्राई करना पड़ेगा। 2024 की जो नीट की काउंसलिंग होगी, उसमें अगर आप मेडकविंग की टीम की ओर से एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेडकविंग की टीम आपको गाइड करे, सजेस्ट करे कौन सा कॉलेजेस आपको चूज करना है, आपके मार्क्स और रैंक पर आपको कौन सा प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, फीस कितनी होगी, कहां पर बॉन्ड है, कहां पर नहीं है, कब फॉर्म आएगा, कैसे अप्लाई करना है, रेगुलर अपडेट्स कैसे मिलेंगे, कंप्लीट गाइडेंस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मेडकविंग का, जो कि अवेलेबल है मेडकविंग के गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल मेडिकल विंग के ऐप पर, या फिर आप एक फॉर्म भर सकते हैं गूगल का, जो कि अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे काउंसलिंग कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।